नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. Hello viewers, welcome back to my channel. It's time to work out with me. So, are you ready? Let's go. आज के एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा how to make stronger, bigger, broader shoulders. तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक सवाल. इनमें से कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें हमारे शोल्डर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं? आप सोचिए, कमेंट कीजिए, इसका जवाब मैं वीडियो के एंड में दूंगा. तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब टू माय चैनल. तो फिर शुरू करते हैं आप सबकी जर्नी फ्रॉम फिटनेस से लेके फिटनेस तक, नेचुरली. कहने का मतलब है नेचुरली. हर एक इंसान को एम करना चाहिए टू डेवलप स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स. स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स होने का मतलब है कि आपकी अपर बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है. आप चीजें इजीली लिफ्ट कर सकते हो, पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो, और आपका ओवरऑल बॉडी पोस्चर होगा बेटर, आपका बॉडी फ्रेम होगा ब्रॉडर. हमारे शोल्डर्स में होते हैं 3 मसल्स, फ्रंट, साइड और बैक. इन तीनों मसल्स को डेवलप करने के लिए हमारी मूवमेंट रहती है फ्रंट, साइड, ओवरहेड. वैसे व्यूअर्स, शोल्डर को डेवलप करने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज है, पर आज मैं आपको दिखाऊंगा ऐसी 5 एक्सरसाइज जिनको लगाने के बाद आप अपने शोल्डर्स को मोर स्ट्रॉन्गर, ब्रॉडर और विजिबल कर सकते हो. सो लेट्स हिट दोज शोल्डर्स. आर्नोल्ड प्रेस. यह एक्सरसाइज आपके शोल्डर के फ्रंट और साइड मसल को टारगेट करेगी. द लेजेंड आर्नोल्ड कहते हैं कि यह एक्सरसाइज है वन ऑफ द बेस्ट, और इसको अपने शोल्डर के वर्कआउट में रखना है मस्ट. करेक्ट पोस्चर. इस एक्सरसाइज को आप बैठ के भी लगा सकते हो और खड़े होकर भी लगा सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं इस एक्सरसाइज को बैठ के लगाना, क्योंकि इससे मैं हेवी वेट उठा सकता हूं और मैं अपने लोअर बैक को किसी जर्क या इंजरी से प्रिवेंट कर सकता हूं. मेरी बैक है उसको इंक्लाइन बेंच का सपोर्ट मिलता है. करेक्ट टेक्निक. आप अपने दोनों हाथों में डंबल लीजिए, अपने हाथों को ऐसे रखिए, लेकिन आपको मेक श्योर करना है जो आपके डंबल का लेवल है वो आपके शोल्डर के पास हो, ना शोल्डर के ऊपर हो ना ज्यादा नीचे हो, बस शोल्डर के पास हो. इनसे आपका रेंज ऑफ मोशन अच्छा मिलेगा. आप अपने हाथों को ऐसे रखिए डंबल की ओर, और आपके जो हाथ है वो आपके इन फेस होने चाहिए, और फिर आप अपने हाथों को ऐसे खोलोगे. आपके हाथ आएंगे 90 डिग्री पे. फिर आप इनको ऊपर ले जाओगे, और जो आपके एल्बोज है वो स्लाइटली बेंड होने चाहिए, वो पूरे स्ट्रेट नहीं होने चाहिए, हल्के से बेंड होने चाहिए. एक जरूरी सूचना, जब आप अपने डंबल्स को ऊपर ले जाओगे आपको थोड़ी देर इनको होल्ड करना है. ये नहीं कि आप ऊपर नीचे करोगे, इनको थोड़ी देर होल्ड करोगे, अपनी बाजुओं को बेंड रखोगे, फिर धीरे धीरे वापस लाओगे. इस एक्सरसाइज को लगाने से आपको हाफ डंबल प्रेस और हाफ लेटरल रेज का फायदा मिलेगा. मिलिट्री प्रेस. यह एक्सरसाइज करेगी आपके शोल्डर्स के फ्रंट और साइड मसल को टारगेट. द लेजेंड आर्नोल्ड कहते हैं यह एक्सरसाइज है द ग्रैंड डैडी ऑफ शोल्डर एक्सरसाइजेस. करेक्ट पोस्चर. आप एक बेंच पे बैठिए, और जब आप बारबेल उठाएंगे अपने हाथ में, आपका जो हाथ है वो स्लाइटली ऐसे बेंड होना चाहिए, और जो आपकी बारबेल है वो यहां पर आएगी, इस जगह पे आपकी बारबेल आएगी, और आपका हाथ ऐसे रहेगा. जब आप हाथ को ऊपर पुश करोगे नीचे करोगे वैसे स्लाइटली बेंड होना चाहिए. करेक्ट टेक्निक. जब आप बारबेल को उठाओगे जो आपके हाथ है वो आपके शोल्डर से वाइड होने चाहिए, इस तरीके से, यानी कि शोल्डर अगर आपका यहाँ है तो आपका हाथ इससे दूर होना चाहिए. और जब आप बाजू को ऊपर उठाओगे, जब आपके हाथ में बारबेल होगी, जो आपकी एल्बोज है वो इनसाइड होनी चाहिए, इस तरीके से आपकी बॉडी की तरफ होने चाहिए, हल्के से एल्बो, और जो आपकी बारबेल आएगी वो आपकी कॉलर बोन पे आनी चाहिए, इस तरीके से. इस पोजीशन के बाद आप वेट को अपलिफ्ट कीजिए, फिर इसको वापस लाइए सेम पोजीशन में, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखिए कि जो आपका वेट है वो आप बैलेंस कर पा रहे हो, इम्बैलेंस ना हो.
डंबल प्रेस, ये एक्सरसाइज भी टारगेट करेगी आपके शोल्डर्स के फ्रंट और साइड मसल को। करेक्ट पोस्चर, एक बेंच पे बैठिए मगर इंक्लाइन बेंच पे, जहां पर जो आपकी बैक है उसको पीछे बेंच से सपोर्ट मिले। दोनों हाथों में डंबल लीजिए इस तरीके से, और जो आपके डंबल है वो आपकी शोल्डर की हाइट पे होने चाहिए, और आपके जो एल्बोज है वो बाहर की ओर होने चाहिए इस तरीके से। करेक्ट टेक्निक, डंबल्स को उठाइए इस पोजीशन में, आपके जो डंबल्स है वो आपकी शोल्डर की हाइट पे होने चाहिए, और जो आपके एल्बोज है वो बाहर की ओर होनी चाहिए, और आप अपने डंबल्स को ऊपर प्रेस कीजिए ऐसे, ऊपर ये एक दूसरे के साथ टच होने चाहिए। वापस उसी पोजीशन में लाइए, डंबल्स आपके शोल्डर की हाइट पे, आपकी जो एल्बोज है वो बाहर की ओर। इस तरीके से आपको इसको करना है। एक जरूरी सूचना, जब आप डंबल्स को ऊपर ले जाओगे या नीचे लेके आओगे, आप जरूर इसका ध्यान रखिए कि ये कंट्रोल में रहे। अगर ये कंट्रोल में नहीं रहे तो आपके शोल्डर में इंजरी हो सकती है। तो कंट्रोल के साथ इनको ऊपर ले जाइए और नीचे लाइए, बहुत जरूरी है ये। अब तक जो हमने 3 एक्सरसाइज की है वो हम टारगेट कर रहे थे फ्रंट मसल और साइड मसल ऑफ द शोल्डर। अब हम करेंगे बैक मसल को टारगेट। लेट्स गो। सीटेड बेंट ओवर डंबल लैटरल्स, ये एक्सरसाइज टारगेट करेगी आपके बैक मसल ऑफ द शोल्डर को। करेक्ट पोस्चर, आप एक बेंच पे बैठिए, आपके जो नीज है वो एक दूसरे के साथ टच होने चाहिए, और आपको हल्का सा बेंड होना है इस तरीके से, लेकिन आपकी जो नीज है वो टच होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, और आपको बेंच के किनारे पे बैठना है इस तरीके से। करेक्ट टेक्निक, अपने नीज को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखिए, आपके जो डंबल्स है उनको अपने काफ्स के पीछे प्लेस कीजिए इस तरीके से, वो आपके काफ्स के पास होने चाहिए। आप इस एंगल में रहेंगे, हल्की से आपकी बॉडी बेंड रहेगी ऊपर की ओर, और आपकी जो बाजू है वो ऐसे ऊपर आएंगी इस तरीके से। आपके जो हाथ है वो आपकी सर की हाइट पे आएंगे इस तरीके से, और जो आपका एल्बो है वो स्लाइटली बेंड होना चाहिए इस तरीके से, वो हल्का सा बेंड कीजिए आप, ऐसे आएंगे वो ऊपर इस तरीके से। एक जरूरी सूचना, जब आप इस पोजीशन में होंगे और जब अपनी बाजुओं का ऊपर लाओगे, अगर आपने अपनी बाजुओं को लिफ्ट करने के समय आगे की ओर ले गए तो वो आपके फ्रंट और साइड मसल पे काम करेगा। अगर आपने बाजू स्ट्रेट उठाई वो आपके बैक मसल और हल्का सा आपके साइड मसल पे काम करेगा। लेकिन अगर आपने बाजू पूरी पीछे की ओर ले जा रही इस तरीके से, तो वो आपके ट्रैप्स पे आएगा, वो आपके शोल्डर पे उतना ज्यादा नहीं आएगा, वो आपके ट्रैप्स पे आएगा। तो आपको बाजू अपनी या तो आप स्ट्रेट रखिए या उनको हल्का सा आगे की ओर बेंड कीजिए, तो वो पूरा जोर आपके शोल्डर पे ही आएगा। और याद रखिए हमेशा, जब भी आप वेट्स को ऊपर उठाओगे, जो आपकी बॉडी है वो पूरी स्ट्रेट ना हो, वो ऐसे ही बेंड ही रहे। अगर आप उसको स्ट्रेट उठाओगे तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। आप उसको हल्का सा बेंड ही रखिए। अगर आपके डंबल्स भी ऊपर जा रहे तो आपकी बॉडी बेंड होनी चाहिए, वो स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। जब आप ऐसे डंबल मारोगे ऐसे बेंड होनी चाहिए, और आपके डंबल ऊपर जाने चाहिए और नीचे आने चाहिए। लाइंग साइड लैटरल, यह असर करेगी आपके बैक और साइड ऑफ द शोल्डर मसल को। करेक्ट पोस्चर, वैसे ही एब्स वाला बेंच नहीं है, बस दिखाने के लिए। आपको ऐसे लेटना है बेंच के ऊपर, और आपकी जो बाजू है वो ऐसे लटकनी चाहिए, वो जमीन को टच नहीं होनी चाहिए, बस ऐसे लटकना है, और ऐसे आपको साइडवेज आपको लेटना है उस बेंच के ऊपर। ये एक्सरसाइज हम लगाते हैं एब्स वाले बेंच पे, जिसपे हम क्रंचेस लगाते हैं, एब्स की एक्सरसाइज करते हैं, उस बेंच पे ये सबसे बेस्ट रहती है। जो आपका बेंच है उसको आपको नियर अबाउट 75 डिग्री पे या 70 डिग्री पे आपको सेट करना है, ऐसे स्लाइंटिंग पोजीशन में। करेक्ट टेक्निक, आप ऐसे लेट गए, आपकी बाजू ऐसे होगी नीचे, जो ग्राउंड को टच नहीं कर रही है। आप अपनी बाजू को लिफ्ट करोगे ऐसे, और जब आपकी बाजू ऊपर जाएगी ये स्ट्रेट रहेगी। थोड़ी देर होल्ड करोगे, वापस नीचे लाओगे, फिर उठाओगे, स्ट्रेट होगी, फिर वापस नीचे लाओ, और दूसरे हाथ से आप बेंच को होल्ड करोगे। एक जरूरी सूचना, ध्यान रखिए इस एक्सरसाइज में आप हेवी वेट मत लगाइए, लाइट वेट लगाइए, ज्यादा रेपिटेशन निकालिए। हेवी वेट पे मत जाइए, आपको इंजरी हो सकती है।
एंड यस व्यूअर्स, वीडियो के शुरुआत में हमने पूछा था आपसे एक सवाल कि इनमें से कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें शोल्डर हमारे सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इसका सही जवाब है सारे स्पोर्ट्स। हर एक स्पोर्ट्स को खेलने के लिए हमारे शोल्डर्स का रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो व्यूअर्स, मेरे वर्कआउट फॉलो करिए और स्ट्रॉन्ग शोल्डर पाइए। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।